हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे आईटीएफ का लेक्चर नंबर 4। बेसिक्स यहाँ तक ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। जिसमें हमने कल की क्लास में ऑल ग्राफ्स देखे थे और ग्राफ हम 18 ग्राफ ऑलरेडी यहाँ तक बना चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वो ग्राफ्स आपने भी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है देन वी विल डिस्कस यार, ठीक है। यहाँ तक आप भी कंप्लीट करके आ चुके हैं, है ना। कोई डाउट होता है देन वी विल टेक। आज हम इसकी कुछ आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और ये प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद आपको रियल में समझ आएगा कि एक्चुअल में हमने वो ग्राफ क्यों स्टडी किए। चाहे तो हम उनको लर्न भी कर सकते थे और प्रॉपर्टी को डायरेक्ट हम यूज भी कर सकते थे। टेबल अभी तक लर्न हो गई होगी आपको, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। असाइनमेंट नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व कर लिया था घर पे आपने, है ना। ग्राफ्स बना लिए होंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होगी ना। अब यहाँ से हमें ना क्वेश्चन आज करना स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 2 and 3 and 4। इस तरह से देखा जाए तो होता क्या है ना कि ये अगर हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज इसको डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं और एनसीईआरटी में डायरेक्ट लर्न करने के बेस पे क्वेश्चंस गिवन है। लेकिन अभी तक हमने ग्राफ स्टडी कर लिए, तो अब हम इनको प्रूव करेंगे कि ये प्रॉपर्टी आई कैसे। कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इजिकल टू साइन इनवर्स 1/x। इधर ये और ये, है ना, दोनों ही बातें एक दूसरे के सही है ना। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने क्या करता हूँ कि इसके लिए लेट से मैंने क्या थीटा लेट किया। तो अगर मैं कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स को लेट से मैंने क्या थीटा लेट किया, तो एक्स इजिकल टू क्या हो गया, कोसेक थीटा हो गया ना। अच्छा ये देखा जाए तो ये अगर यहाँ पर थीटा है ना, तो थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक करेगा, -π/2 से +π/2 तक, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। आ, चलो इसको साइन को कर लेता हूँ ना, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। कोसेक का ग्राफ हालांकि हमने देख रखा है, लेकिन साइन के ग्राफ से आप ज़्यादा यूज हो। मैं कुछ इस तरह इसको प्रूव करता हूँ, फिर अपन इसको भी समझ लेंगे। मैंने साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर यही करना चाहो चल ठीक है, इसी से कर लो। इसको मैं रेशियोकल कर देता हूँ, तो कुछ एक्स इजिकल टू कोसेक थीटा, तो 1/x इजिकल टू क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा हो जाएगा ना। अब मैं यहाँ पर है ना बहुत साइड का साइन इनवर्स ले रहा हूँ, तो मैंने अगर साइन इनवर्स लिया तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इजिकल टू क्या हो गया यहाँ से, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा ना। कल के ग्राफ में हमने यही स्टडी किया था, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे होता है, यहाँ पर हम सीख चुके हैं। इस तरह ग्राफ होता है। अच्छा जब थीटा अगर लाइज कर रहा है, थीटा कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, -π/2 से π/2, तो इसमें -π/2 पॉइंट कौन सा होता है, ये वाला। और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, +π/2 ना। तो देखा जाए तो -π/2 से अगर +π/2 में अगर मुझे फाइंड करना है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, तो वहां पर रिजल्ट क्या आता था, y इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर y इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या है, थीटा, है ना। यही इसमें लाइज कर दो, इसकी रिजल्ट क्या आ जाएगा, थीटा। और थीटा एक्चुअल में हमारा क्या था हमारे लिए, यहाँ पर 1/x था ना, सही बोले ना। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू क्या, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। देखो ये प्रूफ किया है। लेकिन क्या कहते हैं कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन तो -0 में जाएगा। हाँ, किसके लिए, -π/2 से +π/2 -0, बिल्कुल सही बात है। क्या करना है, माइनस रेंज के लिए, है ना। ये हम कर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल सही है। अगर मैंने ये किया तो यहाँ पर जीरो के लिए वैलिड नहीं है, तो जीरो तो वैसे भी यहाँ पर भी डिफाइन नहीं है ना। 1/0 क्या हो जाएगा, डोमेन भी नहीं है ना, तो 1/0 क्या हो जाएगा, एक तरह से इन्फिनिटी बन जाएगा, तो डोमेन में यहाँ पर भी डिफाइन नहीं हो रहा हुआ ना। सेम गोज हम इसके लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को हम थीटा लेंगे और उल्टा इसके लिए प्रूफ हो जाएगा। लिख लें इसको। नहीं बिल्कुल नेसेसरी नहीं ना, आप उल्टे तरीके याद भी कर, एनसीईआरटी में कोई प्रूफ भी नहीं दे रखी, इवन डायरेक्ट गिवन है, लेकिन हम प्रूफ का थोड़ा समझने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये ग्राफ देख चुके हैं ना। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हो जिन्होंने ग्राफ से नहीं किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ग्राफ जरूर देख लेना, जिससे आपका इसको प्रूफ समझ आ जाए। प्रूफ अगर ठीक है हम याद भी रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है अगर याद रख लें तो। जैसे नेक्स्ट में ये गिवन करता हूँ, इस बार मैं उल्टा ले लेता हूँ। मैंने कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को लेट से थीटा लेट कर लिया, है ना। तो एक्स इज इक्वल टू बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर थीटा बिलोंग कैसे करेगा, 0 से पाई, है ना। अच्छा अगर x इज इक्वल टू समथिंग है, मैंने इसका क्या लिया 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक थीटा हो गया ना। बहुत साइड में अगर मैं सेक इनवर्स ले लेता, तो अगर ठीक है ये ले लो, हाँ सेक इनवर्स ले लेते हैं, तो सेक इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 1/x, है ना। और यहाँ पर अगर सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ थीटा लिया ना,
अब सेक इनवर्स के ग्राफ से मैं करना चाह रहा हूँ, तो सेक इनवर्स का ग्राफ कैसे था, कॉस की तरह था। कॉस का हमने ग्राफ अब देख चुके हैं, है ना। जिन्होंने नहीं देखा एक बार जरूर ग्राफ वाले लेक्चर देख लेना बेटा, जिससे आपका ग्राफ बहुत स्ट्रांग हो जाए। और अगर एक बार ग्राफ स्ट्रांग होगा तो आपके लिए आईटीएफ वेरी वेरी इजी बन जाएगा ना। इसका ग्राफ कुछ ऐसे था, एन इवन टाइप का फंक्शन था। अच्छा ये पता है मुझे पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं, तो बीच में पाई बाय 2 में एक ऐसा पॉइंट ले लेंगे जहाँ पर पाई बाय 2 पे क्या करते हैं, इसका हॉलो सर्कल कर देंगे ना। ये वाला पॉइंट 0 और ये क्या था, पाई था, ये क्या था 2 पाई। सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ थीटा, यहाँ पे थीटा लाइज कर रहा है 0 से लेकर पाई के बीच में। डेफिनेटली इसकी डोमेन में ये नहीं आएगा पाई बाय 2, तो मुझे पता है ये रिजल्ट क्या देगा, वाई इक्वल टू एक्स देगा, वाई इक्वल टू एक्स देगा। तो यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, थीटा मिल जाएगा, है ना। इस थीटा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, कॉस इनवर्स ऑफ, हेंस प्रूफ। सेम गोज आप इधर से प्रूव कर सकते हैं, तो दोनों ही प्रूव हमारे लिए क्या है, इजी है। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट है ना, कॉट इनवर्स ऑफ इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1/x। इसको देखो दो रिजल्ट होते हैं ना, फिर मैं बाद में शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगा कि इसको कैसे आसानी से लर्न कर सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव हुआ तब तो मुझे कोई भी समस्या नहीं होगी ना, डायरेक्ट ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर ये नेगेटिव हुआ तो हमें इधर पाई ऐड ऑन करना होता है ना। ऐसा क्यों करते हैं समझते हैं। जैसे मैंने कॉट के लिए लिया कि कॉट को लेट से मैंने थीटा लेट किया, तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा हो गया ना। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट थीटा होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्स की वैल्यू और कॉट थीटा हुई तो यहाँ पर 1/x लेने पे क्या मिलेगा, टेन थीटा मिल गया, है ना। बोथ साइड का मैं क्या लेता हूँ, 10 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, टेन इनवर्स, है ना। ऐसा कुछ किया। अब यहाँ पर जो थीटा है ना, वो थीटा की रेंज क्या हो रही, ओपन ब्रैकेट 0 से पाई, ओपन ब्रैकेट 0 से पाई, है ना। अच्छा मैं जो ग्राफ है ना इसके अकॉर्डिंग एक बार बना के देखता हूँ, फिर हम इसका रिजल्ट देखेंगे। तो टेन इनवर्स का अगर मैंने ग्राफ बनाया है, टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ एक्स, ग्राफ कैसे बनता था, याद है, हाँ? याद होना चाहिए ना। ग्राफ देखो कुछ ऐसे था, याद आ गया, किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा था, है ना। वहां पर क्यों क्लोज इंटरवल नहीं आता ना। क्या कुछ टेक्निकल इश्यू है, परफेक्ट, ठीक है। चलो क्लोज इंटरवल पे ओपन इंटरवल आएगा यहाँ पर, है ना, जीरो और पाई पे ना। तो अब इसको देखते हैं, देखो जीरो से पाई में ना 10 में दो ब्रांचेस मिलेंगी। कैसे, एक ब्रांच तो ये मिल रही है मुझे, अगर मैं देखूं तो एक ब्रांच तो क्या होगी मेरे पास, ये होगी, तो दूसरी ब्रांच क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। जब जीरो से पाई बाय 2 होगा, क्या होगा, जीरो से पाई बाय 2। अच्छा तो अगर थीटा मेरा लाइज कर रहा है जीरो से पाई बाय 2, तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स लाइज करेगा जीरो से पाई बाय 2 ना। अच्छा जीरो से पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, कॉट पाई बाय 2 की वैल्यू जीरो, और जीरो पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर एक्स कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, जीरो से लेकर अप टू इनफाइनाइट, मतलब एक्स क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव वैल्यू है। अच्छा तब रिजल्ट क्या मिल रहा है, डायरेक्टली वाई इक्वल टू एक्स मिल जाएगा। वाई इक्वल टू क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ पर क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। और थीटा मिल गया तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, थीटा मिला, और थीटा मिला तो क्या इसके इक्वल होगा, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स के। मतलब टेन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, जब एक्स बिलोंग करेगा जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना। मतलब एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन इसका अगर दूसरा केस लेते हैं, वो दूसरा केस क्या होगा वो भी समझ लेते हैं। अगर मेरा थीटा लाइज कर रहा है पाई बाय 2 से लेकर पाई तक, तो मैं लिख देता हूँ थीटा लाइज कर रहा है मेरा पाई बाय 2 से लेकर पाई तक, है ना, कर सकता है इसके कर। अच्छा पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये कॉट इनवर्स ऑफ एक्स लाइज कर रहा है एक तरह से आपका पाई बाय 2 से लेकर पाई तक।
तो x कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन होता है, रिवर्स हो जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट से लेके क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो इस वाली लाइन पे चला जाएगा, और इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है बताओ, x माइनस पाई, क्या हो जाएगा, x माइनस पाई। अच्छा अच्छा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा माइनस पाई, क्या हो जाएगा, थीटा माइनस पाई। तो अगर मैं इसका रिजल्ट लिखता हूं इस वाले केस के लिए, तो क्या रिजल्ट ऐसा लिख सकते हैं, यहां पर देखना, वापस इधर ले आया मैंने लिखा टेन बस ऑफ 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा माइनस पाई है ना। अच्छा, थीटा क्या था मेरे पास, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स था, तो अब पाई को इधर भेज देता हूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि पाई प्लस टेन बस ऑफ 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x व्हेन x इज लेस देन 0। प्रूव हो गया, व्हेन x इज लेस देन 0 को अपन ऐसा क्यों लेकर चल रहे हैं। क्लियर है सबको, ग्राफ हमने क्यों स्टडी किया ये समझ आ गया अच्छे से। मैं अगर ग्राफ नहीं करता तो हम डायरेक्ट इसको रट लेते हैं ना, रट कैसे लेते कि आपको पता है कि अगर x पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये भी पॉजिटिव मिलने वाला है, अगर x नेगेटिव है तो आपको पता है टेन बस x एक नेगेटिव आउटपुट देता है, नेगेटिव पर ना, और कॉट बस x क्या होगा, अभी भी पॉजिटिव होगा। तो इसको भी मुझे पॉजिटिव बनाने के लिए पाई क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, लेकिन क्यों ऐड कर रहे हैं इसका लॉजिक ये था। क्लियर है, चलो ना इसमें आगे समझते हैं इसको। सॉरी, प्रॉपर्टी नंबर 3 है ना, इसको कैसे लर्न करना है, और फिर हम इन पे क्या क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे आज। जैसे यहाँ पर गिवन है साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x है ना, नेगेटिव हो जाएगा। वैसे तो ये ऑड फंक्शन है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। अच्छा, ऑड इवन वाला कंसेप्ट याद है क्या आपको, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। हमने कुछ ऐसे देखा था, इवन टाइप ऑफ फंक्शन और ऑड टाइप ऑफ फंक्शन। इवन में क्या था, नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स हो जाए, और इसमें क्या था, नेगेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल जाए। इसका ग्राफ वाई इज इक्वल टू एक्स के अबाउट से क्या होता था, सिमेट्रिक होता था, है ना। इसका जो ग्राफ देखते थे वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होता था, ओरिजिन के अबाउट क्या सिमेट्रिक होता था। तो ये कुछ बातें हम इवन ऑड में ऑलरेडी देख चुके थे। तो यहाँ पर चाहे तो ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, या हम इसको ग्राफिकल तरीके से कैसे प्रूव करें वो भी देख लेते हैं। तो मैं करता क्या हूँ यहाँ पर, एक बार देखना, मैंने कुछ ऐसा किया कि सब ये जो माइनस एक्स है ना, चलो मैं इसको कंप्लीट को ही लेट कर लेता हूँ। मैंने कुछ ऐसा किया, साइन ऑफ नेगेटिव एक्स को मैंने थीटा लेट कर लिया ना, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग को, तो यहाँ पर नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो गया। नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा ना। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि अगर ये थीटा है ना, ये जो थीटा, थीटा कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा इसके लिए, -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर है ना, इनवर्स लेता हूँ दोनों साइड में ना। तो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव ऑफ समथिंग इज इक्वल टू, मैंने साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा ऐसा लिया ना। अभी देखते हैं कि ये -π/2 से π/2 में साइन का ग्राफ कैसे था, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स से ग्राफ। तो अब तो ग्राफ हमें बार बार याद हो गया, ग्राफ कुछ ऐसे था। इट मीन्स यहाँ पर क्या मिल जाना चाहिए मुझे, यहाँ से क्या मिल रहा है, एक तरह से थीटा मिल जाएगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, और थीटा मेरे लिए क्या था, यह है ना। थीटा मेरे लिए क्या है, अच्छा ये तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स होगा। चलो यहाँ से एक काम कर लेते हैं, यह जो एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ऐसे ले लेना इसको, थोड़ा ज़्यादा आसान लगेगा। एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस साइन थीटा ना। तो अगर हम इसका साइन इनवर्स लेते हैं तो यहाँ पर क्या आता, ये माइनस आता, और अगर इसमें देखा जाए ना तो ये जो वैल्यूज है, ये माइनस साइन थीटा को क्या हम साइन ऑफ माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। और इससे रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, माइनस ऑफ थीटा, क्या आ रहा है रिजल्ट, माइनस ऑफ थीटा ना। और माइनस ऑफ थीटा माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, हाँ ठीक है, यहाँ से भी लिख सकते हो ना। ये माइनस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ थीटा, ऐसा कर लें इसको ना, कोई समस्या नहीं।
ये किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल हो क्या आ रहा है, माइनस थीटा आ रहा है। इस माइनस को इधर भेज देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या थी मेरे पास, साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स, है ना। ऐसा प्रूव कर सकते हैं। आप डायरेक्ट याद रखने के लिए बोल सकते हैं ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन में डायरेक्टली ये क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, क्योंकि हमें साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ भी आता है, और इसका ग्राफ कैसे होता था, है ना, इस तरह का ग्राफ बता ना, और इनका अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। सेम गोज हम कोसेक के लिए प्रोसेस करते हैं, है ना, कोसेक, और इनके लिए क्या हो जाता है, सेम हो जाता है ना। 10 में भी क्या होगा, सेम कहानी बनेगी, बस थोड़ा सा इनमें ये चेंज हो जाएगा। एक बार इसका भी प्रूफ करके देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने कॉस ऑफ इनवर्स नेगेटिव एक्स को क्या लेट कर लिया, थीटा लेट कर लिया, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसको, नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा बन गया, ऐसा मिल गया। क्या कॉस थीटा को हम पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, नेगेटिव को, है ना, ये नेगेटिव को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा ना, ऐसा हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी वैल्यू मुझे मिल रही है। अब यहाँ पर देखना, कॉस का जो ग्राफ था वो ग्राफ कैसे था, कुछ कुछ ऐसे था, है ना। अगर मैं जीरो से यहाँ पर जो थीटा की रेंज क्या हो जाएगी, जीरो से पाई, है ना, जीरो से पाई में रिजल्ट भी क्या आ रहा था मेरे पास, ये पाई, ये वाला पाई पॉइंट था, है ना। तो इसमें क्या रह रहा था, वाई इक्वल टू क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। तो यहाँ पर भी अगर मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ, कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। अच्छा, जब थीटा लाइज कर रहा है जीरो से पाई, तो पाई माइनस थीटा भी इसी में लाइज करेगा, है ना, ये वैल्यू सेम मिल जाएगी आपको। तो ठीक है, ये वैल्यू डायरेक्टली क्या मिल जाएगी मुझे, पाई माइनस थीटा ना, तो पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी, पाई, और थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स, है ना, और इधर क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। मुझे कॉस इनवर्स नेगेटिव एक्स फाइंड करना, तो पाई में से माइनस हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। सेम कोज किसके लिए कर लेंगे, आप सेक के लिए प्रूव कर लेंगे, है ना। ये प्रूफ हम देख रहे हैं, हालांकि इस तरह के प्रूफ आपको एग्जाम वगैरह में नहीं करने, आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। अभी मैं पूरी समरी लगा दूंगा, टेन सेक और कोसेक में डायरेक्ट एक्स क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाकी सब में क्या हो जाता है, पाई माइनस ऑफ समथिंग हो जाएगा ना। देखो ये ना, कई टीचर ऐसे पढ़ा देते हैं कि इस प्रॉपर्टीज को पहले ही लिखा देते हैं ना, और इसको बोलते हैं रियाद कर लो। और कल जो क्वेश्चंस आ रहे थे ना, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे सर ने तो ऐसे करा दिया कि ये कॉस इनवर्स है ना, और कॉस इनवर्स ऑफ माइनस पाई बाई 4 हो, तो आप इसका ना डायरेक्ट रिजल्ट लिख दो, नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है, तो उन्होंने प्रॉपर्टी याद करा दी थी, पाई माइनस पाई बाई 4। इसको हम भी कर सकते हैं, कल मैंने बोला भी डायरेक्ट हम करेंगे कल की स्टडी करने के बाद। लेकिन आया कैसे है, तो पहले हम ग्राफिकल उस बात को प्रूफ करते हैं ना, प्रूफ करते हैं तो हमारे फंडामेंटल क्लियर होगा कि हमने इसको ऐसे डिराइव किया। क्लियर, चलो अब जैसे एक इनके लिए देख लेते हैं, है ना, इसमें क्या हो जाएगा, सेम कहानी लगाएंगे, डायरेक्ट लिखते हैं क्या इसको, है ना, सेम कहानी जो अभी हमने ग्राफ देख लिया। तो मैं यहाँ पर समरी लगा देता हूँ ना, कि साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स, ये माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स नेगेटिव टेन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। और अगर इसकी कहानी इधर देखी जाए, तो कॉस में अगर नेगेटिव आता है तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। सेम गोज कॉट में अगर नेगेटिव आता है तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। सेम गोज अगर सेक में नेगेटिव आता है तो पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। कोई समस्या है ना। तो फाइनल रिजल्ट के लिए हमें ये याद रखना है। आई थिंक आपकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 1 है ना, 2.1, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, है ना, साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव 1/2, तो नेगेटिव बाहर आ गया, क्या रिजल्ट होगा, डायरेक्टली पाई बाई 6 हो गया ना। मैंने दिया टेन इनवर्स ऑफ 1/√3 है ना, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पाई बाई 6 है ना। मैंने दिया कॉट इनवर्स ऑफ नेगेटिव 1/√3, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। क्लियर। तो डायरेक्ट जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्टली प्रॉपर्टीज यूज कर लेंगे, लेकिन आपको बेसिक फंडामेंटल के लिए वो चीज़ें आना जरूरी थी, इस वजह से हम उनको लर्न कर रहे हैं। क्लियर है, चलो
नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 4, है ना, इसको देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान भी है, बिना ग्राफिकल भी कर सकते हो, ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर करना क्या होता है, इसमें भी हम क्या करें, जैसे मैंने साइन बस ऑफ एक्स को ना थीटा लेट कर लिया, है ना। अगर ये थीटा लेट करे तो ये थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -π/2 से लेकर +π/2 तक लैच करेगा, है ना? तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। अच्छा, तो x इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा को मैं ऐसे चेंज भी कर सकता हूँ, cos π/2 माइनस थीटा, है ना। और अब मैं बोथ साइड में ना इसका cos ले लेता हूँ, cos इनवर्स, है ना। तो ये मिल गया मुझे cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ π/2 माइनस थीटा, ऐसा हो गया। देखो थीटा लाइज कर रहा है मेरा -π/2 से π/2 में, और इसमें से अगर माइनस करेंगे तो π/2 में से माइनस किया थीटा को ना, तो पाई हो जाएगा, 0 से लेकर पाई लाइज कर रहा है। अच्छा, कॉस इनवर्स का ग्राफ, कॉस इनवर्स का जो ग्राफ अगर यहाँ पर बनाते हैं तो कॉस इनवर्स का ग्राफ अब तो मैं याद भी हो गया, ऐसे कुछ ग्राफ होगा। 0 से क्या आ रहा है, पाई आ रहा है ना, 0 से क्या आ रहा है, पाई, है ना। 0 से पाई में रिजल्ट क्या होता है, वाई इक्वल टू एक्स होता है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, π/2 माइनस थीटा, है ना। और ये किसकी वैल्यू है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की। अच्छा, यहाँ पे थीटा क्या था मेरे पास, साइन इनवर्स ऑफ एक्स था, तो π/2 माइनस क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसको इधर ले आए तो क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2। कोई समस्या, सेम गोज ये भी प्रूफ हो जाएगा, सेम गोज ये भी प्रूफ हो जाएगा, है ना। बस क्या करना है, आप इनको थीटा लेट कर लेंगे, है ना, और ये 90 में चेंज, सब सेम प्रोसेस होगा ना। एक का हमने देख लिया और बाकी हमें याद रखें, करेक्ट, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ हम प्रॉब्लम्स देखेंगे यहाँ पर, है ना। जैसे मैंने गिवन किया 10⁻1/2 प्लस 10⁻2 प्लस ऑफ समथिंग, है ना। कैसे सॉल्व करें एक बार देखते हैं। जैसे यह 10⁻1/2 गिवन है आपको ना, क्या यह कुछ ऐसा हो रहा है कि cot इनवर्स ऑफ 2 हो जाए, हाँ, क्योंकि अभी हमने देखा था पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पॉजिटिव में तो डायरेक्टली चेंज हो जाता है ना। अच्छा, ये चेंज हुआ तो ये क्या बन गया मेरे पास, cot इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या गिवन है, 2 गिवन है। और tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स क्या होता है, π/2 ना। और ये किसकी वैल्यू है, π/3 की, π/6 नहीं, π/3 की। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, π/6। हाँ, cot tan इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x, है ना। नहीं, उनकी डोमेन में डिफाइन है। जैसे यहाँ पर क्या होते हैं, डोमेन दोनों की क्या होती है, रियल होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी फंक्शन की डोमेन अपने आप में डिफाइन होनी चाहिए ना, नहीं डिफाइन है तो उसको कट करेंगे वहां पर, है ना। ओके, नेक्स्ट देखो, साइन बस एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू π/2, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर अगर ये π/2 हो रहा होगा ना, तो ये एंगल और मतलब दे दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम करते क्या है कि जैसे हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, x² माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या किया, x किया ना। तो यहाँ से देखो ऐसे कुछ फैक्टर मिल रहा है, x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसके दो फैक्टर हो रहे हैं यहाँ से, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू मिल गई 1 एंड 2। क्या बोथ वैल्यू पॉसिबल होंगी इसके अंदर, नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि इसकी जो डोमेन है ना साइन में, इसमें डोमेन में क्या होनी चाहिए, लाइज करनी चाहिए -1 से लेके +1। तो 2 इसमें क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। ओनली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। अगर दो वैल्यूज आती है और वो डोमेन में होती है तो दोनों तो दोनों सेलेक्ट हो जाती है ना, आ सकती है, दो वैल्यूज पे सेम सॉल्यूशन मिल सकते हैं मुझे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखा, साइन बस ऑफ a प्लस कॉसमस ऑफ b इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। आई थिंक कुछ क्वेश्चन में से हो रहा है कि हाँ सही, ठीक है। देखो इसमें होगा क्या ना, सबसे पहले ना क्वेश्चन को देखते हुए हमें फड़फड़ाहट होने लगेगी कि अच्छा ऐसे कैसे होगा, दोनों वैल्यू पे π/2 मिल रहा है, दोनों सेम भी मिलनी चाहिए। तो
अगर मैं ए के बारे में बात करूं और बी के बारे में बात करूं तो ए और बी यहाँ पर क्या हो रहे होंगे, ए और बी कुछ कुछ ऐसे नंबर हो रहे होंगे जो -1 से +1 में लाइज करने चाहिए, है ना। और यहाँ के ए और बी क्या होंगे, -BD से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इनफिनिटी। तो कुछ कुछ कहानी समझ आ रही है। ये नंबर -1 से 1 के बीच में होना चाहिए और ये वाला नंबर -1 से 1 से -1 से छोटा और 1 से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों में क्या कॉमन चीज है, 1 और -1। अच्छा 1 और -1 यहाँ पर भी इंक्लूडेड है और यहाँ पर भी इंक्लूडेड है। तो कैन बी से कि या तो ए और बी की वैल्यू 1 बन रही होगी या ए और बी की वैल्यू क्या हो रही होगी, -1 रही होगी। अगर ए और बी की वैल्यू 1 है तो रिजल्ट क्या हो गया होगा, तो 2 हो गया होगा और एक रिजल्ट क्या आ जाएगा, -2। तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, ए एंड बी। जेई में आया हुआ पी बाई क्यू जो पहले है ना। तो इसकी दो वैल्यूज आ सकती है। हाँ 2 वैल्यू पॉसिबल है। अगर आप 1 1 पुट करें तो भी π/2 मिलेगा और -1 पुट करें तो भी क्या मिलेगा, π/2 मिलेगा, है ना। दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको देखने को मिलेंगे और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे और वो देखते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, 10 ऑफ समथिंग को ना मैं थीटा लेट कर लेता हूँ। तो मैंने लेट किया 10 ऑफ x इज इक्वल टू को π/2 लेट किया, π/2 नहीं, इसको थीटा लेट कर लेना, π/2 नहीं क्या, थीटा लेट किया। अगर ये थीटा है तो cot में x क्या हो जाएगा, इधर बोर्ड पे देखा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा π/2 माइनस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि 10 प्लस कॉट में x क्या होता है, π/2 होता है। अच्छा इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो ये थीटा स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर और माइनस पाई थीटा प्लस पाई स्क्वायर बाई 4n ऐसा मिल गया। एक क्वाड्रेटिक बन के इस क्वाड्रेटिक को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। 2 थीटा स्क्वायर माइनस पाई थीटा, और अगर इसको हम इधर ले आए तो 8 आएगा एलसीएम, और 8 माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ चलो एंटायर इक्वेशन को, तो कुछ थोड़ा खूबसूरत सा रिजल्ट मिलेगा। 16 थीटा स्क्वायर माइनस 8 पाई थीटा माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ना। एक क्वाड्रेटिक मिल गई है ना। इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर 48 तो 12 एंड 4 हो जाएंगे ना। तो अगर मैं लिखता हूँ थीटा माइनस है ना -12 डिवाइड बाई 16 तो 3/4 3π/4 एंड अदर मिलेगा +4 डिवाइड बाई 16 -π/4 तो थीटा प्लस ऑफ π/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा कुछ मिल गया। तो थीटा के दो सॉल्यूशन मिल गए मुझे यहाँ से ना। एक तो मिल गया थीटा मुझे -π/4, एक थीटा मिल गया मुझे -3π/4 है ना, +3π/4। और थीटा मेरा क्या था, क्या लेट किया था मैंने थीटा को 10, तो यहाँ पर थीटा क्या पॉसिबल है, -π/2 से π/2। इस वजह से डोमेन रेंज याद होना आपको जरूरी है ना। तो ये रिजल्ट तो उसमें नहीं आ रहा, तो ये तो क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। ओनली रिजल्ट क्या हो जाएगा, -π/4। ये तो क्वाड्रेटिक है ना, जैसे 16 मल्टीप्लाई करने पे क्या आनी चाहिए, 48 आनी चाहिए, सम करने पे क्या आनी चाहिए, -8 आनी चाहिए। तो फैक्टर क्या हो गए, बस के स्प्लिट कैसे करोगे, -12 + 4। अब इसको हम डायरेक्ट निकालना हम पहले से सीख चुके हैं। क्या करते थे हम, मैंने -12 रखा और इसका हाईएस्ट कोएफिशिएंट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा 3/4। फिर मैंने 4 पुट किया, 4 हाईएस्ट कोएफिशिएंट से डिवाइड किया तो क्या आएगा π/4। ठीक है, थोड़ा फास्ट लेगा ना। नेक्स्ट देगा 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 7/4 है ना। आप समझ गए, इसको मैं क्या लेट करूंगा, tan इनवर्स ऑफ x को मैंने थीटा लेट किया है ना। तो क्या मिल गया मुझे, 5 इंटू थीटा प्लस 3 इंटू ये क्या हो गया π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू 7π/4, ऐसा कुछ मिल गया। तो 5 थीटा और प्लस 3π/2 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू 7π/4, 2 थीटा ये माइनस कर देंगे तो 7 माइनस 6 π/4, तो क्या मिल गया π/4। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/8 है ना। थीटा की वैल्यू π/8 x मुझे फाइंड करना था, तो tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/8। tan π/8 की वैल्यू क्या होती है, कई बार यूज कर चुके हम, क्वाड्रेटिक में भी यूज कर देते हैं, क्या होती है, √2 - 1 है ना। एक क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन करते थे ना कि एक रूट अगर उसका tan π/8 है तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन वी कैन फाइंड द कॉन्जुगेट रूट।
हिंट लिख लिया करो, घर पे सॉल्व किया करो, फिर जाके सॉल्यूशन को देखा करो ना। √2 - 1। इसके बाद मैंने असाइनमेंट गिवन किया है ना, असाइनमेंट में बहुत अच्छी लेवल की प्रॉब्लम्स है ना, एक बार एक दो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने लिखा है कॉट इनवर्स ऑफ n पाई बाई 6 ग्रेटर देन ऑफ पाई बाई 6 है ना। इस बात का मीनिंग क्या है एक बार समझ लेते हैं। जैसे कॉट इनवर्स कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? हाँ, इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग है ना, ग्राफ बनता था ना इसका, भूल गए? इस तरह से ग्राफ था ना, तो डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है। तो डेफिनेटली जब डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है तो अगर उस फंक्शन को रिमूव करते हैं तो इनइक्वलिटी क्या होती है, चेंज होती है। जैसे लॉगरिथम में नहीं होता था, बेस अगर छोटा है तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। सेम गोज यहाँ पर हो जाएगा कि n पाई बाई 6 है ना, ये किससे छोटा हो जाएगा, कॉट ऑफ पाई बाई 6 से हो जाएगा। तो n विच इज लेस देन ऑफ कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू √3 इंटू क्या हो जाएगा, पाई है ना। n छोटा है पाई है ना, तो ये 1.73 मल्टीप्लाई 3.14, तो 5 पॉइंट समथिंग मिल रही होगी, जो भी वैल्यू मिल रही होगी। और इससे छोटे क्या नेचुरल नंबर आस्क कर रखे हैं, तो इससे छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3, ये हमारे सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ दिस वन, sin इनवर्स x cos इनवर्स x tan इनवर्स x। देखो इसकी रेंज फाइंड करने के बाद है ना, बहुत बच्चा गलती कर डालता है ना। वो क्या सोचता है कि अच्छा ये हो गया पाई बाई 2 और ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, फिर दोनों को ऐड कर देगा है ना, 0 से लेकर पाई बोल देता है वो जल्दी, लेकिन गलत है वो ना। जब भी रेंज करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन पे जरूर आपको फोकस होना चाहिए। देखो इसकी डोमेन क्या है, इन दोनों की डोमेन तो -1 से क्या है 1 है ना, और इसकी क्या है रियल, तो दोनों की कॉमन डोमेन क्या आ जाएगी, -1 से 1। अच्छा -1 से 1 में ना इन दोनों का जो आउटपुट है ना वो तो क्या आ जाएगा, साइन में से प्लस कॉस में, ये तो पाई बाई 2 आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है ना। नहीं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी ना, तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, पाई बाई 2 हो गया। लेकिन जब ये लाइज करेगा -1 से लेकर +1, तो tan इनवर्स x का आउटपुट क्या आ जाएगा, -पाई बाई 4 से लेकर +पाई4 है ना। और जब ऐसा आएगा तो दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 से लेकर 3 पाई बाई 4। मतलब डिफाइन है, प्री डिफाइन है, इसकी रेंज है पाई बाई 2 से एक्सीड ही नहीं करेगी, फिक्स रेंज है इसकी ना, तो वहां पर ऐड कर सकते हो रेंज को आप है ना। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 से कल वाले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। इससे आगे बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उससे पहले आपको करके क्या आना है, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले आपको लर्न करके आना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल sin 2θ क्या होता है, cos 2θ क्या होता है, tan 2θ क्या होता है, sin 3θ क्या होता है, cos 3θ क्या होता है, tan 3θ क्या होता है, ये फॉर्मूले आप लर्न करके आना। a+b वाले फॉर्मूले हैं, तो उससे रिलेटेड फिर हम एक कल वाली क्लास में ये सब डिस्कशन करेंगे। इवन इसको प्रूफ करना सीखेंगे, क्योंकि लर्न तो आप इजीली कर लेते हैं, लेकिन हम इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ तक आप जो असाइनमेंट डीपीपी नंबर 2 है ना तक आप कंप्लीट कर लें, और 3 भी आपको मिलेगी तो 3 भी कंप्लीट कर लें, और साथ में आप एनसीईआरटी की 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें है ना, जिससे फिर आपके ये वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे और इनको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कोई डाउट है देन वहाँ पर आप शेयर करें और स्टडी को कंटिन्यू रखें है ना। आपको ऑल कंटेंट यहाँ से मिल रहा है, साथ में ये जो लेक्चर क्लास के नोट्स हैं प्लस डीपीपी असाइनमेंट, ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल रहा है, तो वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर लें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।